So, a very good evening, one and all. Today we have another special star with us, and his name is Mr. Manish. He's from Moradabad, and he is just 21 year young. इनकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा आगे तक सुनना, ठीक है? जो टॉपिक जो इन्होंने ही लिया है, इन्होंने बोला कि सर मेरा एक फेलियर, बहुत मेजर फेलियर रहा है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन या फिर फियर ऑफ कॉन्वर्सेशन का, उसी को आज उन्होंने बिजनेस बना लिया है. लाइक ही हैज ट्रेन ऑलमोस्ट मोर देन 70 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स एज ऑफ नाउ एट दिस एज. मतलब 21 की एज में भगवान जाने मैं तो क्या ही कर रहा था, लेकिन बट इट इज़ कमांडेबल. एंड अब मनीष जी से उनकी स्टोरी सुनेंगे, पहले फेलियर की स्टोरी सुनेंगे एंड देन फिर उनसे अपन क्वेश्चन करेंगे कॉन्वर्सेशन के बारे में. चलिए मनीष जी बताइए. थैंक यू सर फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. तो वही सर जैसे आपने बोला कि मैंने 70 लोगों को ट्रेन किया. सर पहले ट्रेनिंग से पहले होता है कि मैं इस स्टेज पे कैसे आया. तो सबसे स्टार्टिंग में हम खुद ये स्टेज पे थे कि किसी से ठीक से कन्वर्सेशन ठीक से कर नहीं सकते थे. जो मेरा एक्सप्रेशन है, जो मेरा थॉट है, वो लोगों को हम डिलीवर ठीक से नहीं कर सकते थे ड्यू टू फियर कि लोग क्या सोचेंगे. जो उस फील्ड में पहले से ही है, जो एक्सपर्ट है उस पर है, वो लोग मेरे बारे में ऐसे क्या सोचेंगे कि मेरी बाई चांस में कोई गलत चीज बोल दिया या नहीं बोला या मैं कुछ नर्वस हो गया कि नर्वसनेस हम लोग का चेहरा में दिखाए. तो मैंने क्या किया, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब हुआ, उससे ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया कि किस हिसाब से प्रॉपर स्पीकिंग किया जाए, किस हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे किया जाए, किस हिसाब से अपने बॉडी को या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज को लेके आया जाए जो लोगों को हम और अच्छे से समझा सके. तो उस स्पीच में मैंने बहुत कुछ देखा कि फेलियर्स देखा कि इस पोजीशन पे आ जाते बहुत बार मैं फेल हुआ, जिससे मैंने सीखा कि मेरे हिसाब से फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस. तो मैंने इसको घर पे प्रैक्टिस किया इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, दोस्तों के सामने. तो उन लोग सब बोलते थे कि ये स्टार्टिंग में लोग बोलते थे कि ये बहुत ही बचकाना चीज है, ये कोई अपने लाइफ में इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा. तो स्टार्टिंग में मैंने मेरे को भी थोड़ा सा लगता था यार सही बोल रहे, पर फिर मैंने सोचा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ कि आज ना कल जाके ये आने वाला है, बहुत हम लोग के लिए काम में आएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज में आएंगे, जब उन लोग का इंटरव्यूज होगा उसमें काम आएगा, जब कोई हम लोग वाइवा एग्जाम्स होते हैं उन सब में काम आता है. तो उस हिसाब से मैंने उसको अपना इम्प्रूव किया, अलग अलग लेवल्स जाके सीखा और आज मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया कि मैं लोगों को ट्रेन कर सकता हूं. वेल डन, कैसे अपने वो ओवरकम कर सकते और कैसे उसको अचीव कर सकते. वेल डन मनीष. बहुत अच्छी चीज़ है ये कि आपने इतनी जल्दी इस एज में आपने उस चीज़ को बिजनेस में एज अ साइड हसल भी कर लिया है. सो मनीष जी, अब नाउ विल कम टू द मेन कॉन्वर्सेशन का जो टॉपिक है अपने आज का, कि फियर ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके साथ अपन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी लाइक मिक्स कर रहे हैं सो पहली चीज़, मेरे पास एक सिचुएशन है कि जैसे एक इंसान सुपीरियर स्टेटस लेवल पे है और एक इन्फीरियर स्टेटस वाला इंसान है. सो ये बताइए कि इन्फीरियर स्टेटस वाला को एक जब वो अप्रोच करने जाता है किसी बॉस या इंटरव्यू के पास, इंटरव्यू देने जाता है, तो उसको ऑब्वियसली लगता है कि सामने इंटरव्यू वाला बॉस है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल. तो उसको एंग्जाइटी होती है, एंग्जाइटी इश्यूज होता है, टेंशन होता है, जैसे हम वाइवा देने जाते हैं एग्जाम में. सो उसमें भी लाइक सेम चीज़ें होती है, लाइक कि अपन जब वाइवा देने जा रहे हैं तो थोड़ा घबराहट हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और एक मुझे इसका फैक्टर ये भी पता है कि नॉलेज अगर इंसान को है तो कॉन्फिडेंट रहेगा इंसान, और देन बहुत कम डर होने का चांसेस रहता है. सो आपका इस बारे में क्या कहना है, ये पूरे 2-3 जो क्वेश्चन है बताइए. जैसे आपने बोला कि नॉलेज यदि रहेगा पर्सन के पास तो बेसिक सा बात है कि उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा. पर ये कि यदि किसी का ज्यादा नॉलेज ना हो उस केस में क्या होगा. तो उस केस में ये हो सकता है कि आपको पहले से पता तो होगा नहीं कि इंटरव्यू वाला क्या पूछे. तो ये होगा कि आपको खुद से पहले तैयार करना पड़ेगा कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैंने इस लेवल के लिए अप्रोच किया कि मेरे को ये पोजीशन के लिए चाहिए. तो उस लेवल के हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो उससे कुछ रिवाइज किया जाए कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बनाया जाए कि ये क्वेश्चंस का सेट बनाया जाए कि ये क्वेश्चन पूछा जाए. तो उससे क्या होगा, सामने वाले जो इंटरव्यू जो दे रहा है उसको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये क्वेश्चंस आएंगे और इस टाइप से मैं उसको जवाब दूंगा. तो उसको पहले सबसे पहले अपने घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इन फ्रंट ऑफ मिरर कर सकते हैं जैसे मैंने किया था, इन फ्रंट ऑफ मिरर या फिर कैमरा, क्योंकि कैमरा फियर भी होता है बहुत दिन को. लेकिन कैमरा के फियर को ओवरकम कर ले तो ये है कि उसका मिनिमम 50% तो उनका मतलब फियर कम हो जाएगा. क्योंकि कैमरा एक ऐसा चीज है जहाँ से लोग बड़े बड़े
वेरी ट्रू। कैमरा एक होता है, बहुत खुद होता है कि कैमरा, मेरा भी था स्टार्टिंग में कि कैमरा देख के कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या बोल रहा है क्या नहीं होता है। तो जब कैमरा से आप स्टार्ट करेंगे तो आप कैमरा जो होता है एक टाइप का आई रहता है जो आपके ऊपर देखते रहेगा। तो वही होता है कि इंटरव्यूअर भी आपके लिए वो आई रहेगा। एग्जांपल के थ्रू कन्वे कीजिए, जो कैमरा को यहाँ पे समझिए इंटरव्यूअर, तो आप उसके सामने कैसे बात करेंगे, वही चीज हम लोग कर रहे हैं कैमरा के लिए। तो हम लोग जिस हिसाब से कैमरा के सामने हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चंस रखेंगे और उसको जवाब देंगे, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग का बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेज है जब वहाँ पे इंटरव्यू देने जाए तो भी कॉन्फिडेंस अपना चेहरा पे ज्यादा घबराहट लेके नहीं आना होता है। जस्ट डीप ब्रीदिंग लेके उसको ब्रीद आउट करो, बॉडी को पूरा रिलैक्स रखो और अपना चेहरा पे कॉन्फिडेंस लेके आओ। क्योंकि मेजरली इंटरव्यूअर देखेंगे कि हम लोग का जो फेशियल एक्सप्रेशन हम लोग पहले देखते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का सही है, फेशियल एक्सप्रेशन सही है या नहीं। बेसिकली मनीष जी, आई विल इंटरप्ट इट ओवर हियर कि मैंने ये देखा, अपन ये कितना भी बोल लेना कि रिलैक्स रहो और ये वो, ऐसा होता नहीं है, यू नो, लाइक इट डजंट हैपन एक्चुअली। सो मेरा मानना ये है, जो मैं इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, कि मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इंसान ऑलरेडी एक ऐसा हाई लेवल का इंसान चूज करे, या फिर मॉक प्रैक्टिस जो होती है ना, वो उसको 50-60 बार दे, तो उसका वो शायद डर खत्म हो जाए, ऐसा मेरा मानना है कि यू नो। और उसके अलावा फिर मेरा ये भी मानना है कि जब व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी लॉन्ग बैक, जैसे मैंने स्कूल में सेमिनार दिए थे, तो मैं भी बहुत स्टेज फियरिंग पर्सन था, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि सबसे पहले तो आपके पास अगर नॉलेज, मैं दूसरे केस वाले इंसान में से आता हूँ, जैसे आपने जो बोला ना कि अगर इंसान के पास नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो फिर उठ के चल गया, यू नो, तो इधर तो कॉन्फिडेंस काम आएगा बिल्कुल, जो भी आप फेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो दूसरे टाइप का था वो मैं था, कि नॉलेज थी क्या बोलना है, तो यू नो बोल दिया, और एक्सपीरियंस था, राइट। सो या अब मुझे ये बताइए कि एक तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में, एज फार एज आई नो, तो वो कैसे करें, मिरर में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हाउ टू मेक अ कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग। किसी से भी अपन अप्रोच कर रहे हैं, चाहे फ्रेंड हो, किसी को अपन फ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, यू नो, या कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ है, दोस्त हैं, सो यू नो हाउ टू अप्रोच पीपल, लाइक आप उसके बारे में बताइए। जी सर, जो आपका पहला क्वेश्चन है कि आई कांटेक्ट कैसे किया जाए, तो वो सब बेसिक्स है कि या तो मिरर में अपने आप को देखो, मिरर में यदि अपने आप को देखेंगे तो इतना आई कांटेक्ट कर रहेगा कि एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस रहेगा कि क्या बोल रहा हूँ, तो ये चीजें बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, उस आई कांटेक्ट को और इम्प्रूव करने के लिए कैमरा, जो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि कैमरा सबसे बेस्ट है अपना फील्ड को हटाने के लिए। कैमरा का जो आई है वो हम लोग उसके अंदर जब देखते हैं तो एक ऐसे हम लोग कैमरा के अंदर हम लोग का आई कांटेक्ट रहेगा कि कहीं और नहीं रखे हम लोग, तो वो प्रैक्टिस से ही हम लोग का तो जाएगा। कैमरा से यदि हम लोग करेंगे, क्योंकि कैमरा जस्ट हम लोग का एक टाइप ऑफ फ्रेंड भी है, कैमरा इज जस्ट लाइक अ फ्रेंड। वो हम लोग को बोलते हैं कि आप मुझे देखो, कैसे भी देखो वो फर्क नहीं पड़ता, पर ये है कि आप मुझे देखो। तो उससे क्या होगा, जब हम लोग उसको देखते रहे और अपने बात को रखे, तो बेसिकली बहुत बार लोग 1 2 3 4 बार ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फियर हट भी जाएगा और किसी से भी आई कांटेक्ट हम लोग करने में इशू नहीं होगा। और जो नेक्स्ट सवाल है कि यदि कोई एक से कन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, तो बेसिक सा बात है कि अपना नॉलेज उसको पुट आउट करो और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे कि बोल सकते हैं कि यदि कोई को स्विमिंग करना, कोई स्विमिंग करना चाहता है तो कोई एक बार में स्विमिंग पूल में जाएगा नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए, पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको भी। स्विमिंग करने के लिए उसको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेन है कि प्रैक्टिस ही। यदि जिस चीज के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आप धीरे एक्सपर्ट बन जाएंगे। टाइम लगेगा, जरूर टाइम लगेगा स्विमिंग सीखने में, 1 महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन टाइम टू टाइम आप हर चीज उसको देखेंगे कि आप पहले से इंप्रूव कर रहे हैं। तो वैसे ही है कि स्पीकिंग में एक आर्ट है, आप जैसे उसके ऊपर अपना टाइम देंगे, जैसे जैसे आप उसको अप्रोच करेंगे अपने लिए, समझिए कि ये मेरे मेन जरूरत क्या है। तो स्पीकिंग मेन जरूरत है हम लोग एक तो इंटरव्यू में देने में काम आता है, जॉब हम लोग को किसी को जॉब लेना, तो जॉब बेसिक है, सबको जॉब चाहिए, तो उसमें काम आएगा कि इंटरव्यूअर के साथ बात करना है, कन्वर्सेशन करना है, उनको अपना नॉलेज शो करना है कि किस हिसाब से किया जाए और इसको ओवरकम कैसे किया जाए। सबसे पहले वही प्रैक्टिस हुआ, अपना बॉडी को रिलैक्स रखें, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आ रहे हैं उसको जस्ट पुट ऑन करो। और कभी कभी इंटरव्यू में लोग ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो उनको पता है कि ये क्वेश्चन आपके लेवल का है, और फिर भी लोग पुट ऑन करेंगे। लोग ये देखने जाते हैं कि इस टाइम यदि हाई
ट्रू. माइंडसेट देखा जाता है, माइंडसेट की कितना कमजोर है, राइट? जी सर. सो बेसिकली आपका ये पूरा कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं भी कुछ ऐसी चीज़ें देखता रहता हूँ, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें. तो मैंने ये देखा कि अगर आप खुद को भी 2 मिनट तक मैक्स टू मैक्स कांच में भी देख लो ना पास से, जस्ट आई कांटेक्ट विथ योर मिरर इमेज, वो भी नहीं कर पाता इंसान. मैं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट ईजी. जितना ये लगता है ना लोगों को कि हाँ ऐसे कर लो, वैसा होता नहीं है. लाइक इट इज टफ. लोग खुद को ऐसे देखो, जैसे आज आप तैयार हुए, सूट वूट पहना, टाई पहना, तो आपकी निगाह टाई पे, आपकी निगाह आपके फेस पे नहीं है. गेटिंग मी? सबकॉन्शियस माइंड जी सर. और कॉन्शियस माइंड आप देख लेना कि जब आप सूट पहन रहे हो या टाई पहन रहे हो तो आप अपने आप को, चेहरे को बहुत ही कम देखते हो, बहुत ही कम सेकंड्स के लिए, और वो इतना नोटिसेबल भी नहीं है जो मैं अपने अपने ऊपर देखता हूँ. सो इट्स वेरी हार्ड टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स. लाइक लोगों के लिए ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि जैसे आपने मुझे फ़ोन पे बताया था कि सर जब मैं ये फेलियर के थ्रू जा रहा था तो देयर वर सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग फन ऑफ यू, कि यार ये इतनी सी चीज़ से क्या ही फ़र्क पड़ता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्या काम आएगी, बट जब आप किसी सोशल गैदरिंग में होते हो, the way your body language also matters a lot. Getting me? So I believe कि this is a very good topic, and इसके बारे में जो आपने बताया है, इसके बारे में आप कोई कॉम्प्लेक्स कुछ चीज़ बता ही नहीं सकते. कोई इसमें जादू की छड़ी नहीं है कि आप ऐसे कर लो वो कर लो. इट्स जस्ट सिंपल बेसिक फाउंडेशन स्टेप्स दैट यू हैव सेड. मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ जो मैं समझा हूँ, कि एक तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, चाहे आपको इंग्लिश सीखनी है चाहे हिंदी सीखनी है, डेफिनेटली यू हैव टू गो और हायर अ मेंटोर, पहली चीज़, या फिर आप यूट्यूब से सीख लो जैसे आपने सीखा. और तीसरी चीज़ जो मोटिवेशन मुझे लगा कि आपने उस फेलियर को, जिस चीज़ में आप कमज़ोर थे, आज उसी चीज़ को आपने बिजनेस में बना लिया. इट डजेंट मैटर कि पैसा कमा रहे हो, उससे कितना भी कमा रहे हो, डजेंट मैटर, बट एटलीस्ट यू हैव सक्सीडेड इन दिस जर्नी. सो आज वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका होगा, डेफिनेटली वो जो पहले 10% था आज वो 100 के ऊपर होगा, नो डाउट इन दैट. प्लस आपने जो उस चीज़ में जो आपने मतलब हिम्मत नहीं हारी है. एक्चुअली क्या होता है, आपके सराउंडिंग इन्फ्लुएंस क्या बोले होंगे कि अरे छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या करना है इन चीज़ों के. लेकिन यू फिगर्ड आउट कि आपने सोच लिया था, समझ लिया था कि यार ये मेरी वीकनेस है और मुझे हमेशा इस पे वर्क करना है, एंड यू वर्कड इट. आपको कितना टाइम लगा मनीष जी, मुझे आप कुछ बताएंगे कितने टाइम में आपने ये सब? सर नियर अबाउट मैंने 5 to 6 months के अंदर मैंने ये पूरा ओवरकम कर लिया था. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बहुत अच्छी चीज़ है मनीष जी. आई मीन मैं आपसे इस टॉपिक के बारे में और भी टॉपिक के बारे में विल सी कि अपन एक सीरीज़ बना सकें, और मैं अगली बार ये भी पूछूंगा, अगली बार अगर अपन सेशन करते हैं थोड़ा सा, अगर टाइम मिलता है तो, कि जो आप ट्रेनिंग देते हैं, जो आज तक आपने इन्फ्लुएंसर्स को ट्रेनिंग दी है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बाद में बताएं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेंगे, ठीक है? सो दैट एटलीस्ट ये जनता को पता तो चलेगा कुछ तो, कि कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, एटलीस्ट कि क्या होता है ट्रेनिंग में, क्योंकि हर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ तक मेरा मानना है, तो एटलीस्ट उनको एक शॉर्ट आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं दैट वी फॉलो, या फिर लाइव वीडियो सेशन होता है जैसा भी आप सिखाते हैं, यू नो सो मनीष जी, मैं कंक्लूड करूँगा इस पूरे सेशन को. एंड हाँ, लास्ट एक और चीज़ है, जल्दी से, अपने पास टाइम लिमिट बहुत कम है, कि कोई सी भी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे 1-liners दे दीजिए, लेसन की आप ये याद रखिए लाइफ में. सर सबसे बेस्ट है कि फेलियर इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेस, क्योंकि यदि आप लाइफ में यदि कुछ अचीव करना है तो उसमें फेलियर्स आएगा ही आएगा. ठीक है. और सेकंड, लाइफ में अपने फेल नहीं हुए. ठीक है. सेकंड और पॉइंट. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट होगा कि ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. वो ये सब इंटरलिंक्ड है. नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि इन लाइफ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, इट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू रिएक्ट ऑन. Very true. How, what is your attitude towards the problem that you are facing, like your attitude Yes. determines your altitude. ये मैंने पढ़ा था कोट कहीं पे. So I guess यही है. So thank you